माँ के बगैर घर कब्रिस्तान की मानिंद है। सर, मुलजिम ने तफ्तीश में क्या बताया कि इसने, चूँकि ये लेट नाइट वाक़या था, वजह क्या बताई, असल वजह जो? नाज़रीन, ये 27 अक्टूबर 2024 की बात है कि फ़कीराबाद पुलिस को इत्ला मिली कि बशीराबाद में एक खातून को कत्ल किया गया है। नो प्लार दे पर सूदी की दे तबलार से जेल तक तो टोलो नमशरे कोर के मोड़ दे मड़शों दागा नूर नूर मदसी की गई उस। और वक़ुआ सरसरी ये था कि इसकी ज़रा दिमागी तवाज़ुन जो है वो भी ठीक नहीं है। अक्सर आए रोज़ घर में लड़ाई झगड़े करता है। ओ लका तो मुबारक कुछ के बनास हुए या ना उम्दा से लोफरान सरा घर से दी। मुलजिम का वालिद बैरून मुल्क मुकीम है, तो पुलिस के साथ कोई रब्ता वगैरह हुआ है उसका? पहला में लोटू वाला चुपदुआ पहला में पिलोटू वाला बस आगा मानो लगे था। बिल्कुल मुलजिम बयानात तब्दील कर रहा है, इसलिए कि वो अपने आप को कह रहा है इसने सही काम किया है। अब तो सबसे बस मैं यही दरख्वास्त करूँगा कि कोशिश करें कि गुस्से को कंट्रोल करें, और इसमें बल्कि बहुत ज़्यादा गाइडलाइंस हमारे मज़हब में भी मौजूद हैं। यार जी खपई खूब बस गलती रहा अंदला से शिव डेढ़ ज़्यादा पे खपे माँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूं एहसान अवान और आप देख रहे हैं आज डिजिटल। नाजरीन, ये हकीकत है कि माँ के बगैर घर कब्रिस्तान की मानिंद है। आज मैं आपको एक ऐसे ही दिलखराश और अफसोसनाक वाक़े से आगाह करूँगा जिसमें सगे बेटे ने अपनी ही जन्नत उजाड़ दी, अपनी माँ को बेदर्दी से कत्ल करके अपना ही घर कब्रिस्तान बना दिया। ये वाक़या कैसे रुनुमा हुआ, ये तमाम डिटेल मैं अपनी इस रिपोर्ट में आपको दिखाऊंगा। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुंच सकें। नाजरीन, ये 27 अक्टूबर 2024 की बात है कि फ़कीराबाद पुलिस को इत्ला मिली कि बशीराबाद में एक खातून को कत्ल किया गया है। इत्ला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची तो खातून की नाश खून में लथपथ पड़ी थी। इब्तिदाई तौर पर पुलिस को मालूम हुआ कि मकतूला को उसके सगे बेटे ने कत्ल किया है, जबकि कातिल फायरिंग के बाद मौके से फरार हो चुका है। पुलिस के मुताबिक नाश तहवील में लेकर पोस्टमार्टम के बाद वर्षा के हवाले कर दी गई और मकतूला के भाई शहजाद की मुद्दत में उसके बेटे के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पुलिस ने इस वाक़े के 4 रोज़ बाद कातिल बेटे को गिरफ्तार कर लिया है। हम उस कातिल बेटे से भी बात करेंगे, पुलिस ऑफिशियल से भी मौक़िफ़ लेंगे, तो हमारे साथ ही रहिए। जी नाज़रीन, हमारे साथ एसपी फ़कीराबाद डिवीज़न तलाल अहमद साहब मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। सर, बहुत शुक्रिया। ये बताइए कत्ल वारदात कब हुई थी और वजह क्या थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये कत्ल वारदात 27 तारीख को हुई है। तकरीबन रात को 1:50 पे ये वक़ुआ पेश आया। उसके बाद ये 15 पे कॉल चली, ये वक़ुआ रिपोर्ट हुआ। तो फ़ौरी तौर पे जो है पुलिस की टीम्स मौके पर पहुंची। इट वाज लेट नाइट, लेकिन हमारे ऑफिसर्स अवेलेबल थे। क्राइम सीन यूनिट जो है मौके पे गया, एविडेंस कलेक्ट की गई, बॉडी को जो है हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया। और वजह कत्ल जो है इनके डोमेस्टिक डिस्प्यूट था। और मैं ये भी कहूँगा कि बहुत ज़्यादा ये एक सैड और तकलीफ दह इंसिडेंट है हमारे माशरे के लिए। लेकिन बहरहाल ये है कि केस में मुलजिम भी अरेस्ट हो चुका है और बाकी मज़ीद इसमें तफ्तीश जारी है। सर, मुलजिम ने तफ्तीश में क्या बताया कि इसने, चूँकि ये लेट नाइट वाक़या था, वजह क्या बताई, असल वजह जो थी? ये एक डोमेस्टिक स्कफल थी। मुलजिम का बजाते खुद कोई ऐसा इरादा नहीं था, लेकिन ये जब हीट ऑफ द मोमेंट में आर्गूमेंटेशन जब हुई तो असला उसके पास मौजूद था, तो उसने बस हीट ऑफ द मोमेंट में जाके उसने ये काम किया। तो मुलजिम का कोई पास का कोई रिकॉर्ड है, कोई जराइम पेशा या इस तरह, क्योंकि ये सारी रात घूमता फिरता था, तो ऐसे कोई रिकॉर्ड नहीं? मुलजिम का क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है, लेकिन मुलजिम जो है उसका कैरेक्टर जो है वो थोड़ा सस्पिशियस वाले से था कि मतलब उसकी एक्टिविटीज़ जो हैं वो थोड़ी वैग्रेंट किस्म की थी। कोई आइस एडेक्ट या कोई इस तरह और कोई नशा तो नहीं करता? इसको हम सस्पेक्ट कर रहे हैं, लेकिन ये चीज़ अभी तक जो है ऑन द रिकॉर्ड नहीं है। सर, हमारे माशरे में बेटा वालिदा को कत्ल करता है, वालिद अपनी बीवी को कत्ल कर देता है, इस तरह के बहुत से अफसोसनाक वाक़यात हो रहे हैं, तो क्या एक मैसेज देना चाहेंगे एक जनरल पब्लिक को? मैसेज इसमें इस हवाले से यही है कि
ये बिल्कुल फौरी मोमेंटरी डिसीजन होते हैं, जो गुस्से में इंसान जो है ये ऐसे इकदाम उठा देता है जिसको ज़िंदगी भर रिग्रेट रहता है, बल्कि कई जनरेशन्स तक ये चीज़ रिग्रेटफुल रहती हैं। तो सबसे बस मैं यही दरख्वास्त करूँगा कि कोशिश करें कि गुस्से को कंट्रोल करें, और इसमें बल्कि बहुत ज़्यादा गाइडलाइंस हमारे मज़हब में भी मौजूद हैं, और ये भी गुस्सा एक नापसंदीदा अमल है। बाकी इसके अलावा जो है असले की अवेलेबिलिटी जो है उसके हवाले से भी हमारा भी पुलिस का भी काम है, हम भी करते रहें, लेकिन पब्लिक सर्विस मैसेज भी देते हैं कि असला इतना रेडीली अवेलेबल ना हो, क्योंकि असला जब आपके पास रेडीली अवेलेबल होता है तो बाज़ औक़ात उसका गलत इस्तेमाल भी हो जाता है। तो ये दो फैक्टर्स मैं अपने आपके इस प्लेटफॉर्म के तवस्सुत से मैं लोगों को हाईलाइट करना चाहूँगा। मुलजिम का वालिद बैरून मुल्क मुकीम है, तो पुलिस के साथ कोई रब्ता वगैरह हुआ है? जी बिल्कुल, वो इस केस के मेजर स्टेक होल्डर हैं, पुलिस इज़ इन टच विद हिम। नाजरीन, बशीराबाद में वालदा को कत्ल करने वाला मुलजिम तो पुलिस ने गिरफ़्तार किया है। इस केस की तफ्तीश करने वाले तफ्तीशी अफसर कामरान मरवत हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। बहुत शुक्रिया। इंतहाई अफसोसनाक वाक़या हुआ है कि एक सगे बेटे ने अपनी वालदा को कत्ल किया है। आप चूँकि तफ्तीशी अफसर हैं तो तफ्तीश के हवाले से बताएँ, कहाँ मुश्किलात पेश आई हैं आपको, मुलजिम ने क्या बताया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये वक़ूआ जिस तरह एसपी साहब ने बताया कि 27 तारीख़ को रात के तकरीबन 1:50 पर वक़ूआ रूहनुमा हुआ था। बहुत ही अफसोसनाक वक़ूआ था, और इसी वजह से अफसरान बाला ने डायरेक्ट एक्शन लेते हुए हम मौके पे पहुंच गए। हम जब मौके पे पहुंचे तो वहाँ से हमने शवाहिद इकट्ठे किए। एक 30 बोर खोल हमने इकट्ठा किया, और वहाँ पे से मकतूला के जगह से हमने खून उठाई बज़रे रुई। फिर हम जो थे वो मुलजिम जो था वो कुआं के बाद फ़रार हो चुका था। यानी मकतूला को सिर्फ एक फायर लगा है? एक फायर लगा है। कहाँ पे इसने लगा था? वो कनपट्टी के साइड पे सर पे लगी है। एक गोली, वो भी 30 बोर पिस्तौल की। हाँ, तो फिर हम जो था वहाँ पे कंप्लेनेंट नहीं था, क्योंकि हम ज़्यादातर इस तरह के रिपोर्ट्स में बेटे से या वालिद से या खावंद से रिपोर्ट लेते हैं। खावंद इसका जो था वो सऊदी में मेहनत मजदूरी करता है, और इसका बेटा जो था वो मुलजिम था, ऑलरेडी भाग चुका था। तो इसके मकतूला के भाई शहजाद से हमने रिपोर्ट ले ली, और इसने अपने बयान में यही कहा कि मेरा भांजा जो है बहार अली, उसने ये वक़ूआ किया है। और वक़ूआ सरसरी ये था कि इसकी ज़रा दिमागी तवाज़ुन जो है वो भी ठीक नहीं है। अक्सर आए रोज़ घर में लड़ाई झगड़े करता है। रात के वक्त वो देर तक खड़ा होता है, दोस्तों के साथ घूमता फिरता है। और ये वक़ूआ भी जो हुआ है तो ये भी रात के तकरीबन 2 बजे के टाइम पे हुआ है। इसी वजह से उसकी जब ये घर आए तो इसकी माँ ने इसके साथ घर में लड़ाई झगड़े के बाद तू मैं पे हो गई है, और हीट ऑफ द मोमेंट में इसने पिस्तौल निकाल के उस पर फायर किया, उसको कत्ल किया। मुलजिम तो बयानात भी तब्दील कर रहा है बार बार, क्या वजह है? बिल्कुल, मुलजिम बयानात तब्दील कर रहा है इसलिए कि वो अपने आप को कह रहा है कि इसने सही काम किया है। अपने जहन के मुताबिक ये कह रहा है कि इसने सही काम किया है, और इसी वजह से ये अदालत और पुलिस को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। इससे हम कोशिश कर रहे हैं आला कत्ल जो पिस्तौल है वो बरामद करने की कोशिश कर रहे हैं, और इसी वजह से वो कभी कह रहा है कि मैंने पिस्तौल जो है वो कहीं पर बेची है, कहीं पर कह रहा है कि मैंने गिराई है, लेकिन सही बयान अभी तक वो नहीं दे रहा। वो अब हम इसकी टेक्निकल एनालिसिस करेंगे, इसके मोबाइल डेटा की, इसके वालदा के मोबाइल डेटा की एनालिसिस करेंगे, उससे हमें पता चलेगा कि वो फिर कहाँ वक़ूआ के बाद फिर कहाँ गए। क्या इसको अपनी वालदा के किरदार पे कोई शक था? वालदा के किरदार पे शक कबल अज़ वक्त कह सकते हैं, क्योंकि मैंने आपसे कहा कि इसकी मोबाइल डेटा के लिए हमने रिक्वेस्ट की है, उससे हमें पता चलेगा कि यार आया इसके वालदा के किरदार पे शक था या क्या बात थी। लेकिन हाँ, अलबत्ता ये बात है कि इसके किरदार पे शक किया जा सकता है, क्योंकि रात के 1:30 बजे 2 बजे तक जो बंदा बाहर रहता है तो वो ठीक बंदा नहीं होता, और इसी वजह से इसकी वालदा ने इसके साथ लड़ाई की थी। हाँ जी नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ मौजूद है वो कातिल जिसने अपनी वालदा को कत्ल किया था। इनसे बात करते हैं। आस्ता सुनम दे जमा बहार अली दामूर दे वली हुआ जाना यार जो बार गर्जेदम ना वक्त मौसम मा सर लांजी कोली जे बार वली गर्जे उस मा सर जगाड़ो को वजह पागे मान तमांचा प्रता हमारा वागश्ता और मा बस मा विश्ता तमांचा दिखपला व गना कोर के प्रता दा कोर के प्रता ओ लका तो मुबार कुछ के बनासवे या ना उम्दा से लोफरान सर बगर दे जो बार गर्जेदम जी टोल टोल अशबा बगर दे बस बार यवी पर बगर देदम मोर व मनी कोले शेरा मगर सा आज या सारे नो खबर त नसीहत कोलो कने छ मगर सा मुशेर जी बस नसीहत पे रहा तقول هو سوران شو مو سره
پیله مې لټ وویل چې په دویمه پیره مې پې لټ وویلو بس هغه ما نه ولګېده دغسې ډزو شو حاجي په ډبل ما ډبل لټ وویلو بس هغې له وجه ولګېده بیا هغې نه پس تو تښتېدې حاجي بیا لاړم بار ووتم بیا بار ووتم بس وتښتېدم ته به کله نه لکه همدغسې به ګرځېدې که نه اوس دې ګرځېدل شروع کړی نه جي نه زه بیا لاړم نن همدغسې ټوله شپه به چې ګرځېدې حاجي بس اوس دا یخني چې لږ سټارټ شوی له وجې پلار دې شته ژوندی دی حاجي پلار مې ژوندی دی دلته پاکستان کې دی نه جي نه سعودي کې دی سعودي کې دی حاجي څومره مودونه سعودي کې دی یا دا شپږ اووه کاله کېږي چې تللی لا نه دی راغلی بیا نه نو خفه تللی دی که نه نه جي نه خفه نه دی خو بس لږې پیسې مې سوی لږې بندې لږه مسله د هغې له وجې نو مور خو لکه ډېره خوږی تا چې مور مړه که نو پیمانه پې نه یې اوس یاره جي خفه یو خو بس غلطي رانده لاسه شوې ده ډېر زیات پې خفه یم چې څه وخت مور دې ویشته نو هغه ویل نه چې ما وویله یا څه داسې داسې خبره نه وه شوې یاره جي بس ګرمې کې مو پوه نه شوم حاجي خبرې مبرې را سره نه وي شوي په هغه ټایم او پلار دې خبر شو پلار مې خبر دی رالو مړي دې رالو یاره جي نه دی راغلی هغه وایي لږې مسلې وتې هغه وایي زه درځم به انشاءالله هغه به راشي نو پلار دې په سعودي کې دی ته به لاړ شې جیل ته ته خو ټولو نه مشر یې کور کې مور دې مړه شوه نو دغه نور وروڼو به دې څه کېږي اوس بس ګورو الله پاک شته بس څه به کېږي ماماګان مې هم شته زیاتې خو دې کړی بلکل ظلم مې کړی دی بس اوس زه پې خفه یم زه پې پښیمان یم چې ما دا کار کړی دی بس اوس شوی کار دی د ما لاسه ګناه شوې ده